लक्ष्मण ने जिस राक्षस का वध किया वह लंका के राक्षस राज रावण की बहन सूर्पनखा का पुत्र सन कुमार था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सूर्पनखा का पति व पुत्र। एक बार रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपनी ननंद सूर्पनखा को मांस परोसने से इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच कलह होने लगी। उनके पति अपनी अपनी पत्नियों को समझाने लगे, किंतु सूर्पनखा बहुत क्रोध में थी। उसने अपने पति को उकसाया तो उसके पति विद्युज्जिह्वा ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली व रावण को निगल गया। यह सब देखते ही देखते हो गया। क्षणांश में ऐसा अनर्थ हो गया था और सबको समझ आ गया कि इस घरेलू कलह ने कितना बड़ा सर्वनाश कर दिया था। रावण को निगल लिया गया था और उसके प्राणों की रक्षा करने का केवल एक ही मार्ग था, उस व्यक्ति का पेट चीर कर रावण को निकाला जाए जिसने उसे निकला था। इस तरह रावण के प्राण तो बच जाते, किंतु सूर्पनखा का पति मर जाता। रावण ने उसके पेट के भीतर से अपनी बहन से कहा, तुम ऐसा ही करो, मैं तुम्हारे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा और जिस पुरुष को चाहोगी उसे तुम्हारा पति बना दिया जाएगा। तब सूर्पनखा ने अपने तीखे नाखूनों की सहायता से अपने पति का पेट चीर दिया और भाई की प्राण रक्षा की। वह विधवा हो गई, किंतु उसे यह स्वतंत्रता दे दी गई कि वह वन में किसी भी पुरुष को अपने पति के रूप में चुन सकती थी, और वह प्रतीक्षा करने लगी कि रावण कब उसके पुत्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनेगा। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह अधीर हो उठा। उसे लगा कि तपस्या करके ऐसा कोई शस्त्र पाना चाहिए जिसे रावण का वध किया जा सके। तभी से वह वन में तपस्या कर रहा था, जिस दौरान लक्ष्मण ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार अनजाने में ही रावण की प्राण रक्षा हो गई थी। पहले अपने पति और अब अपने पुत्र को खोकर सूर्पनखा बहुत ही भयंकर हो गई थी। वह अपने पति की मृत्यु के उत्तरदायी व्यक्ति से प्रतिशोध नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह उसका अपना भाई था, परंतु वह अपने पुत्र के हत्यारे उस शिकारी की निश्चित रूप से हत्या करने का संकल्प ले चुकी थी। उसने लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण किया और गोदावरी के तट तक जा पहुंची। यह स्थान पंचवटी के निकट था। वहां उसने राम और लक्ष्मण को बैठा पाया। वे तो बहुत मनमोहक थे। अचानक ही उसके मन से प्रतिशोध का भाव जाता रहा और उसकी काम वासना जागृत हो उठी।